तो गाइस आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ भाई, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस भाई। अगर तुमने इस एनिमे या फिर मांगा का अगर तुमने थोड़ा भी कुछ सुना होगा ना, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने कुछ भी नहीं सुना तो भाई तुम जस्ट जो देखने वाले हो ना भाई, यू कांट बिलीव इट। और अगर तुम एनिमे और मांगा से फुल्ली न्यू हो, तुमको तो अलग ही कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं आज जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ, जिसका एनिमे भी है मांगा भी है, मैं मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ। उस मांगा का नाम है ग्रैंड ब्लू। भाई चलते भाई कुछ नहीं करते, चलते जल्दी जल्दी जू, जो उस जगह का नाम है अप्रैल का महीना होता है, जहाँ एक इयोरी नाम का, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने अंकल से मिलता है। वो दोनों कार में जाते हैं। कार में जाने के बाद अंकल उनसे बात करना शुरू करते हैं। जहाँ अंकल बोलते कि भाई बहुत टाइम हो गया है, तो 10 साल हो गए तुझसे मिले हुए, कैसा बदल गया है तू करके। फिर योरी बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा सा बदल गया, शर्माता है जरा सा। जिसे देख अंकल बोलते हैं कि भाई तू शर्मा मत, तू आगे का जितनी पढ़ा है वो हमारे साथ ही करने वाला है, तो शर्मा मत करके। जिसपे वो थोड़ा सोचते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो कि बीच के पास है, ये कैसा होगा करके। और वो उसी ड्राइविंग शॉप के सामने था, जो कि एक्चुअली के अंकल का ही है, वो वहाँ पे आता है। और उसका नाम था ग्रैंड ब्लू, जो कि ड्राइविंग शॉप में मैंने आपको पहले बता दिया। वो ये सब सोच रहा था कि हाँ ये अच्छा है करके। तो इसी वक्त कोई लड़की को देखता है, लड़की भी उसे देखती है, लड़की उसको देख के हंसती है। हमें एक पैनल दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ही अच्छा है। और उससे देख वो उसी वक्त उसका अंकल उसको बुला लेता है। वो सोच रहा होता है मैंने इसको कहीं तो देखा है, वो बहुत खूबसूरत है यार। ये सब सोच के वो बोलता है कि भाई अब मैं यूनिवर्सिटी अटेंड करूँगा, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करूँगा। मैं सिटी से यहाँ पे बीच पे आया हूँ, द साउंड ऑफ द वेव्स, भाई ओशन के वेव्स आ रहे, सूरज उग रहा है, ये सब मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। और वो जो ग्रैंड ब्लू का जी उसको जैसे वो ओपन करता है, भाई 4 से 5 नंगे लोग डांस कर रहे, पार्टी कर रहे। इसे देख भाई उसकी क्या मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी, मतलब क्या चल रहा है भाई ये। और भाई वो लोग चिल्ला भी रहे सेफ आउट, कुछ तो बोल रहा है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है करके। भाई जल्दी से वो अपना डोर बंद कर देता है आयोरी भी, मैं भी भाई डोर बंद कर देता। वो सोचा भाई ये क्या चल रहा है। वैसे क्या ही कर सकते। वो उसके बाद सोचा कि फिर से ओपन करता है, और फिर से देखते एक तो नंगा ही हो गया, जो पहले के कपड़े थे ना वो नंगा ही हो गया। भाई उसे देख के तो मैं मेरी भी फट गई, ये क्या चल रहा है। उसके बाद वो भाई ये क्या चल रहा है, वो उसके बाद बात कर रहा हूँ ये लोग नंगे क्यों है, ये नहीं बोलता है। वेल कुछ नहीं। फिर उसके बाद बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। और जा ही रहा होता है, वो चले भी जाता है। तभी अंकल भी लाइक अच्छा बेचार होम सिक होगा, इसीलिए वो भाग रहे करके। और इससे ना दो लोग सुनते हैं, जिनका नाम मैं आगे तुम लोग को बताऊंगा, अभी नहीं। वो सुनते हैं, ये ऐसी भाग भाग के एक बीच साइड है ना, तो बीच में चल रहा होता है। और वो सोचता है कि भाई हाँ ऑफ कोर्स ड्राइविंग शॉप है तो लोग नंगे होते होंगे, कॉमन होगा करके। वो पीछे मुड़ के देखता है, पता है क्या होता है। दो आदमी है, मैं सही बोल, नंगे उसके पास दौड़ रहे, लिटरली में नंगे। और उसको बोल रहा है भाई रुक तू। वैसे मैंने तुम लोग को पता है ये सीन ना मैंने देखा है किधर, पता है किधर। मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते वक्त ना मैंने भी एक नंगे आदमी को चलते हुए देखा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, छोड़ो भाई रिलीजन के ऊपर रहा था। वो इतना तेज भागता फिर भी उसको रोकते, वो लोग रोक के उसको फिर ड्राइविंग शॉप में लेके आते। और अंकल भी लाइक अच्छा लेके आ गए तुम लोग। फिर अंकल उन दोनों लोगों से बोलता है कि भाई तुम जल्दी से जल्दी टैंक को फिल करो करके। तो वो भी बोलते हैं हाँ फिल करते। फिर वो अंकल आयोरी को बोलते हैं एक काम कर, ये अच्छा मौका है, जाके उन लोग के साथ मिल करके और ओशन को देख। वो फिर जाते हैं उन लोग के साथ, वो जाके देखते हैं और कि वो टैंक वैंक है करके। और इसी वक्त आयुर उनसे एक सवाल पूछता है कि भाई तुम नंगे क्यों थे करके। तो वो जो एक्सप्लेनेशन देते ना भाई, तुम भी हंसोगे। तो एक्चुअली हम लोग में ना
कौन वो टैंक खेला और हम खेले आगे बस। तो भाई नंगे क्यों हुए का क्या ये भी पूछते हैं। वेल हम लोग रॉक पेपर सीजर नहीं खेलते, हम खेलते स्ट्रिप सीजर। हाँ स्ट्रिप सीजर करके कुछ तो था उन लोग का गेम भाई, वो नहीं मेरे को पता क्या है करके। और वो आगे बताते हुए कि स्ट्रिप सीजर होता क्या करके। नहीं एक्चुअल स्ट्रिप बेसबॉल सीजर है। उसके बाद जो वो दो नंगे आदमी थे ना, उसमें से एक आदमी जिसका नाम है एक्चुअली टोकिता, हम उसको कोटा करके बुलाएंगे, टोकिटा और कोटा करके उसका कुछ तो है। वो आता है टैंक फुल फिल करके आता है। जैसे आयु देख, अबे कपड़े कपड़े पहन लिए क्या तूने, जिस पे बोलता है अगर तेरे लिए किसने और ने बोला था ना तो मैं आपको रैपेट मार दिया था अब तक। हाँ वैसे भी कौन ही नंगा घूमता रहता है बीच सड़क में, वो बोल रहा है जो अब तक जो थोड़ी देर पहले नंगा घूम रहा था। वाह। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये भी अपना इंट्रोडक्शन देता है भाई कि मैं ये वो करके। उसका नाम एक्चुअली इयोरी का फुल नाम है किताउरा इयोरी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। भाई उसको इंडिया ने बोल, इंडिया में यही है भाई, तू इंडिया। पता है तुम लोग को वो जो कोटा है ना वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, कोटा इंजीनियरिंग कर रहा है, जेई नहीं किया, अलग बात है उसने फिर भी। और पूछता है कोटा इयोरी से पूछता है कि तुम डाइविंग में इंटरेस्ट हो क्या, तो जिस पर वो बोलता है नहीं, मेरे को तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम इंटरेस्टेड तो हो। फिर आयुर भी एक गंदा शक्ल बनाते बोलता है अभी भी। ये सब उनके अंदर मतलब ऐसे चल रहे होते हैं। उसी वक्त एक लड़की समुद्र से आती है, मतलब ओशन से आती है, समुद्र ओशन जो भी हो तुम लोग, जो ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता मैं, आती है, जो कि एक्चुअली यूरी के कजिन होती है। वो यूरी को देख के बोलती है नाइस टू मीट यू, ऑफ कोर्स इंग्लिश में बोलती है, और मुझे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। पर एक्चुअली मैं ना यूरी इसको भूल चुका था कि वो कैसी दिखती है। एंड पता है जो हमें पैनल दिखाए थे ना भाई, स्मैश। वेल वैसे किसका तो कॉपी था पर ट्राई किया पर नहीं हुआ। फिर उनके बीच में थोड़ी बातचीत होती है कि तो कैसा कर रहा है क्या कर रहा है करके, और उन्होंने चलने शुरू करते हैं। और फिर कुछ तो धोते हैं, पता नहीं क्या धोते हैं करके, मेरे को सब तक समझा नहीं वो। और एक्चुअली में यूरी कजिन को, अपने जो कजिन है उसको बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत दिखते हो। एक्चुअली उसने जिस वे में बोला था वो था अलग था, और जो कजिन थी उसकी, उसने इसको गलत वे में समझा, उसने नॉर्मल वे में समझा। हाँ मैं हूँ क्यूट, पर मेरे से ज़्यादा क्यूट तो मेरी बहन है बोलता है। एंड जिसका नाम एक्चुअल चीज़ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई, आगे आएगी देखते रहना, आगे आएगी देखते रहना। फिर वो सोचता है भाई हाँ मैं अब जाऊँगा, क्योंकि मैं अब एक अच्छी लाइफ जीऊँगा, मैं इसको पटाऊँगा, अपनी कजिन को पटाया बोल रहा है ये, और हो ना उसको वो ना सके तो उसकी बहन को पटाऊँगा। वाह। क्योंकि मैं अब तक एक फुल ऑन मेल स्कूल में रहा हूँ, मुझे अभी एक मेल एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है, ऐसा बोलते हुए अपना डोर ओपन करता है और देखता है वही जो उसका टोका था, टोका नहीं कोटा, जो कि नंगा था, दारू पी रहा था। आई मीन भाई कितना ज़्यादा वियर्ड है ना भाई ये। मैं जिसकी बात करता ना कि भाई तुम देख के बोलोगे ये क्या चल रहा है करके, ये सब ही है वो जो चीज़ मैं तुम लोग को बोल रहा था। एंड बहुत फनी है भाई, कौन आगे आगे जाते देखे तो और फनी है भाई। फिर कजिन अपना लीव लेते बोलती कि मेरे को रिसेप्शन में काम करना करके, तो और ये जो दो थे ना जो तुम उसको पकड़ के आए थे, वो इसको पकड़ते हैं और एक बियर की बोतल जो थे डायरेक्ट मुंह पे फेंक के मारते उसके, और पूरा का पूरा बियर बोतल गटक देते उसको। ही भी लाइक अबे मेरी जान जा सकती थी भाई, लाइक हमको फर्क पड़ता है क्या, वो कोटा बोलता है। फिर बोलते कि भाई तेरे को ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंस करने थे ज़िंदगी में, अगर तू ऐसे ही रहा तो तू एक्सपीरियंस कैसे करेगा। जिसमें बोलता नहीं मेरे को ऐसे यूजलेस एक्सपीरियंसेस नहीं करने, और एक आइकॉनिक वे में बोलता है कि मैं कभी भी तुम लोग ऐसा नहीं बनूंगा करके जो तुम कर रहे हो, वो नंगा बियर पीना मज़े करना करके। उसको भी मज़े करने हैं पर अलग वे में, जो तुम समझ गए हो कैसे वे में।
ये सब होता है। एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड ब्लू के पास आ रही थी। वो सोची थी यूरी 10 साल हो गए, अब वो कैसा होगा, आज से वो हमारे साथ ही रहेगा। मेरे को ना एक्साइटेड तो नहीं थी वो, पर मैं सोच रही थी कि कैसा होगा करके वो। और फिर से अपना डोर ओपन करती है। जो वो था भाई, वो देखती है यूरी अपना भाई पोज दे रहा है, 2 बियर के ग्लास अपने पास पकड़ के पोज दे रहा है, और भाई उसका चीयर भी कर रहे। ये सब हुआ। बोलता है भाई उसके कोई भी आ जा भाई, मेरे सामने नहीं टिक पाएगा तू। ये सब भाई डायलॉग वायलॉग मार रहा था, जिसे देख वो कजिन जो कि इसका नाम चीज़ा था, जो कि अपनी बहन बोली थी ना कजिन, उसकी भाई वो भी बोलता है भाई नो वन कैन डिफीट मी भाई इन दिस ग्लोरीज, मैं सबको हरा दूंगा। जिस पे एक भाई तुम कुछ भी कर सकते, तुम मेरे को हरा नहीं सकते। ये जब वो बोल रहा था ना, बीच में वो अपनी बहन लेता है। ये भी लाइक वो आता है इस चीज़ा के पास और बोलता है तुम कैसी हो करके। एंड चीज़ा वो अपना आइकॉनिक मुंह में अपना उसका हाथ हटाते अपने कंधे से और बोलती है कि इसको जैसे डिस्पोज करना पड़ेगा। जिस पे यूरी भी लाइक अबे मैं उतना भी टेंट नहीं हुआ, मैं उतना भी करप्ट नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। एंड चीज़ा भी लाइक मैं सोचा कि था कि तुम इतना भी बड़ा पागल नहीं बना करके। जिसे सुन के वो चली भी जाती चीज़ा, जिसे देख अपना लौंडा डिप्रेशन में चला जाता है भाई साहब क्या हो क्या करके। जिसके बाद तो वो 2 जो लोग थे नंगे लोग, जो कि अभी भी नंगे हैं पता नहीं क्यों, वो उसको बोलते हैं भाई चलता है, होता है ऐसा ऐसा होता है करके। एंड फिर यूरी भी अपने मन में सोचता है कि भाई चलो छोटी बहन नहीं सही तो बड़ी बहन भाई के। वो जो उसकी बहन थी बड़ी बहन, वो अपनी छोटी बहन का जो कपड़ा होता है ना, उसको देख के लाल टपका रही है। इसीलिए उसने कहा था कि मेरी बात अभी समझा मुझे। एक्चुअली में उसको एक सीवियर डोज है सिस्कॉन का, अब आई डोंट नो क्या है करके सब। एंड यूरी पहले अबे 10 साल में क्या हो गया ये सब होने के बाद वो और डिप्रेशन में चले गया। पर फिर वो सोचता है नहीं मैं अपने का पार्टी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा करके। और ये सब सोच ही रहा होता है। वो जो उन दोनों में से एक बंदा बोलता है जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम है उसको मैं कोटा करके बुलाऊंगा, और जिसका नाम नहीं है मैं उसको ऐसे ही बुलाऊंगा। वो बोलते हैं अबे अपनी बुलशिट हटा भाई, बकचोद हटा दे ये सब, और दारू पी करके। भाई तूने अभी मेरी चीज़ को बकचोदी कहा। ही वॉज लाइक हाँ क्यों नहीं। एंड पता वो क्या करते हैं, अगले सेकंड ही ना वो डायरेक्ट जाता है कोटा के पास, भीख मांगता है भाई मैं तेरे शरण में आता हूँ, तू मुझे सिखा कैसे भी करके, मैं तेरे अंडर आता हूँ। पता है ये सीन देख के हमको क्या फीलिंग आई, ये मैंने कहीं तो देखा है। पता है किधर, रियल में। ये सब होने के बाद बाकी सब तो चले जाते हैं, पर अपना ये जो 2 लोग हैं कोटा और वो उसका दोस्त, वो दोनों रुकते हैं। वो बोलते कि थोड़ा और पीते करके। और पता है क्या होता है, यूरी को भी लेके जाते हैं भाई तू तो आना चाहिए हमारे साथ। फिर यूरी बोलते भाई मेरे को कल 9 बजे ये है क्या ओरिएंटेशन है, जल्दी से जल्दी मेरे को जाना पड़ेगा करके। कोटा भी लाइक देख मैं तेरे को कल लेके जाऊंगा, और उसको पिला देते हैं। अगले दिन वो होता है क्लास में होता है, ओरिएंटेशन चल रहा होता है। उसके बाद जब एक लड़की बैठी होती है, लड़की उसे देख के बोलती है कि तूने कल पूरे दिन पार्टी किया, ये किया वो किया, काश मैं भी कर पाती, क्यों ना एक काम कर हम दोनों साथ में पार्टी करने चलते हैं। जिसे देख आयुर भी सोचता है हाँ चलते करके, पर वो एक सपना होता है। वो सपने से उठता है, देखता है 8:54 हो चुका है, और बोलता है कि भाई फक अब मैं कैसे जाऊँगा करके। और देखता है आसपास तो बहुत सारे लोग थे, लड़कियाँ भी थी, और लड़के तो फोटो ले रहे थे। और वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे उसका स्कूल होता है। एंड आगे बॉयज़ गर्ल्स उसके स्टूडेंट थे, मतलब उसके जो क्लासमेट्स। एंड उसके बाद नंगा, मैं भूल गया कि वो नंगा खड़ा है। फिर उसको आता है कि कोटा ने उसको बोला था कि मैं तेरे को छोड़ूंगा करके।
भाई उसने ना वही किया जो मैंने उसको नाम दिया था। से बोलता है ओरिएंटेशन में वो नंगा बैठना शुरू करता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं भाई उसको ना उसकी गांड मारूंगा मैं उस कोटे की। और ये सब ना होते हुए वो अपनी जो चीज़ आती है वो देख रही थी कि आखिर ये ऐसा क्यों है करके। पर पता है बात ये नहीं है, बात ये है कि टीचर इग्नोर ही कर दिया। तो हाँ गाइस, चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था क्योंकि ये एक मंथली मांगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा पेजेस थे, कुछ 60-70 पेजेस के थे। और हाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगला चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी लाऊँ। एंड बात ये है कि अगर तुम्हें कोई बुरा लगा हो, लाइक ये जो पूरी जो मेरी मांगा की थी वो भी अनस्क्रिप्टेड थी। इनफैक्ट जो वो कोटा था वो एक्चुअली कोटा था भी, वो कुछ तो टोक से कुछ तो था और के वो टी कर कुछ दिख रहा था मुझे, तो मैंने कोटा बोल दिया डायरेक्ट। और भी कुछ भी अगर जैसे तुम लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी, माय बैड। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, घंटे हिला देना। और हाँ ये सब होने के बाद ना भाई प्लीज़ जाके मेरे पिछले वीडियोस देखना। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ बहुत जल्दी वीडियोस लाऊंगा भाई, सॉरी पुरानी चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाय बाय।